और जिनके खिलाफ भी एंटी इनकन्वेंसी है, वैसे लोगों का टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी इस बार करेगी। तेजस्वी यादव की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बाहर का व्यक्ति आके बाहर ही बैठ जाता है। तो किस तरीके से कब्जे की राजनीति राजद में चल रही है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तेजस्वी यादव को चेहरा मानने से इनकार किया हुआ है। ऐसे में देखा गया कि कल दिलीप जायसवाल ने ये तक कहा कि जो प्रत्येक विधानसभा से 3 कैंडिडेट का नाम केंद्र को भेजी जाएगी, उनमें क्वालिटी क्या रहने वाली। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में है, जहां लगातार देखा जा रहा है कि तकरीबन जब से बिहार चुनाव की तारीख तय हुई है, तब से बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बैठक से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन वाकई तौर पे क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। कहीं ना कहीं चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, उनकी नाराजगी नजर आ रही है। बाकी तौर पे नाराजगी है भी या सिर्फ ये चुनावी एक हाव भाव है? देखिए, चुनाव के पहले से ही जो इंडी गठबंधन है, महागठबंधन, लगातार इस प्रकार के नैरेटिव फैलाता रहता है और लगातार उसने प्रयास भी किए हैं वो आपसी जो सामंजस्य है उसको खराब करने का। लेकिन सामंजस्य कभी खराब नहीं हुआ, ना होगा, क्योंकि बिहार में विकास के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मुद्दा अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर आम जनता का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, तो निश्चित रूप से हम एकजुटता के साथ लड़ेंगे। जहां पे वैमनस्यता है उसके विषय में तो अभी खबरें लोग दिखा ही नहीं रहे। लालू जी का बड़ा बेटा घर से निकाला गया, किसके द्वारा? तो छोटे बेटे के द्वारा घर से निकाल दिया गया। तो उस पर बात होनी चाहिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने कॉम्पिटिटर तेज प्रताप यादव को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रोहिणी आचार्य जो उनके कॉम्पिटिटर के रूप में उभर रही थी, जिस पुत्री ने अपने पिता को किडनी दिया, उसको भी सिंगापुर भगाने का काम इन लोगों ने कर दिया। और तेजस्वी यादव की गाड़ी में फ्रंट सीट पर बाहर का व्यक्ति आके बाहर ही बैठ जाता है। तो किस तरीके से कब्जे की राजनीति राजद में चल रही है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तेजस्वी यादव को चेहरा मानने से इनकार किया हुआ है, तो चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। तेजस्वी यादव तो विभिन्न मंचों से भी कहते हैं, जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपका चेहरा कब घोषित होगा, तो वो कहते हैं कि समय आएगा। तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि समय आएगा और आपके माध्यम से मैं भी पूछ रहा हूँ। तो जिस आदमी को खुद ही पता नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस क्या रहेगा समाज में और उनकी पार्टी में, तो वो लोग आवाज उठा रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय हो जाएगा? क्योंकि आज देखा गया कि सीएम आवास पर भी बड़ी बैठक हुई, जिस दौरान विजय कुमार चौधरी, संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2-4 घंटे रुक जाइए, कुछ घंटे आपको रुकने की आवश्यकता है। कुछ घंटे के बाद चीजें पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगी और हम लोगों के माइंड में चीजें पूर्णतः स्पष्ट हैं। जनता के बीच में, मीडिया के बीच में कुछ समय के बाद आपको त्वरित रूप से पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव का एजेंडा एकमात्र रहेगा कि जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो, अपराधियों के राज की पुनरावृत्ति न हो, गुंडों के राज की पुनरावृत्ति न हो, विकास के प्रतिमान गढ़े जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, युवाओं के हाथ में कलम हो, नौकरी रोजगार जो हमने लगातार देने का काम किया है उसमें और गुणात्मक वृद्धि हो, राज्य संवर्धित हो। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने भी ये स्पष्ट किया कि इस बार युवाओं को और महिलाओं को हम कहीं ना कहीं वैसे युवा और जो बहनें हैं जिनका समाज में सामाजिक जीवन काफी बेहतर रहा है उनके कार्यों के आधार पर वैसे लोगों को टिकट देने का काम हम करेंगे। तो मुझे लगता है इस बार विधानसभा में भी आधी आबादी जो है वो युवा और महिला हो। ऐसे में देखा गया कि कल दिलीप जायसवाल ने ये तक कहा कि जो प्रत्येक विधानसभा से 3 कैंडिडेट का नाम केंद्र को भेजी जाएगी, उनमें क्वालिटी क्या रहने वाली है? देखिए, क्वालिटी सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी पर ही तो काम करती है भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा हमने किया है, नौकरी रोजगार सृजन का वादा हमने किया है और उसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। अब किसी
नेता के अंदर नेतृत्व के जो गुण है, अगर उनके विषय में बात होती है तो लोगों को नेता नहीं चाहिए होता है, लोगों को बेटा चाहिए होता है। तो निश्चित रूप से जिसमें बेटा बनने का गुण होगा लोगों के बीच जा करके, जिसमें पुत्री बनने का गुण होगा लोगों के बीच में जाके, वैसे लोगों को कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा रह सके और नीतिगत तौर पे इतना शिक्षित हो, विद्वान हो कि वो प्लानिंग्स और प्लानिंग्स के एग्जीक्यूशन को समझ सके कि प्लानिंग्स किस तरीके से करनी है कंस्टिट्यूएंसी को आगे बढ़ाने की, और उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो और लोगों के साथ उसका सामंजस्य बेहतर हो। इस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए, और जिनके खिलाफ भी एंटी इनकन्वेंसी है वैसे लोगों का टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी इस बार करेगी। और हमारा एकमात्र मानना है कि व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सांसद हो चाहे कोई विधायक हो। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी विचारधारा क्या है, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की आंखों के सपनों को जीवंत बनाए रखना और उसके लिए लड़ाई लड़ना, ये महत्वपूर्ण है। उस रोल में जो भी फिट बैठेगा वैसे लोगों को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी सुमित जी, आखिरी सवाल है आपसे। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री से आए लोग हो, मैथिली ठाकुर एक गायकार हैं, वो भी कहीं न कहीं अब चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो पूरी तरह से धारणा बदल गई है ना कि जहाँ एक राजनीतिक के चुनाव में मैदान में उतरे, अब कलाकार उतरने लगे। देखिए, चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, और वो लोग आते भी हैं, हमारी पार्टी में भी आते हैं, विभिन्न दलों में भी जाते हैं। उनकी भी इच्छा रही होगी, वो भी आकर के हमारे शीर्षस्थ नेताओं से मिली है। अब शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं को तय करना है कि उनका क्या योगदान होगा। मुझे लगता है कि मिलने की आज़ादी तो प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन नेतृत्व तय करता है कि वो किसको मौका प्रदान। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बात सिर्फ सीट शेयरिंग तक नहीं थम रही है, बल्कि बातें कुछ ऐसी है कि लगातार भोजपुरी से आए या फिर तमाम कलाकार क्यों ना हो, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान और इज्जत दे रहा है। अब देखना होगा कि धरातल पर इसकी मौजूदगी कितना नजर आता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।